तो सबसे पहले ये थ्योरम हमारी एसी और डीसी दोनों के लिए है। डीसी में दो ये इस तरह का सर्किट बनेगा, वोल्टेज अगर आपका सोर्स रेजिस्टेंस है और ये है लोड रेजिस्टेंस। अब यहां पर अगर लोड रेजिस्टेंस आपका है ना, जल्दी जल्दी बता देता हूं मैं थ्योरी सारी के सारी, वैसे थ्योरी पढ़ाने की जरूरत नहीं क्रैश कोर्स में, बट फिर भी मैंने एक समराइज कर दिया है यहाँ पे। आरएल जो है अगर ये फिक्स्ड रहा तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारी की जो आरएस है ये एज मिनिमम एज पॉसिबल हो, जितना भी सोर्स रेजिस्टेंस हो मिनिमम जितना हो उतना अच्छा रहेगा। और थ्योरेटिकली बोल सकते हैं कि आरएस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा थ्योरेटिकली, बट प्रैक्टिकली मिनिमम जितना होगा उतना अच्छा रहेगा। और अगर ये वेरिएबल है, ये आरएल का जो वैल्यू वेरिएबल है, इसका मतलब आरएल इक्वल टू आरएस जब दोनों बराबर हो जाएंगे, लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस, इस इंस्टेंट पे आपका जो पावर होगा वो सोर्स से लोड तक मैक्सिमम फ्लो करेगा, मैक्सिमम पावर फ्लो करेगा। अब ये कैसे निकालते हैं कंडीशन आरएल इक्वल टू आरएस आई कैसे, वो इस तरीके से आई कि हम लोग का जो लोड रेजिस्टेंस उसमें पावर क्या होगा, जो करंट जा रहा है लोड में IL स्क्वायर इंटू RL, ये पावर है। अब जो IL करंट है वो हम लोगों ने किस तरीके से निकाला वो देखती है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। और फिर हम लोगों ने जो P इक्वल टू निकाला था, इसमें करंट की वैल्यू पुट कर दी। करंट की वैल्यू पुट करने के बाद इसका मैक्सिमम मिनिमा निकालते हैं, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू RL, क्योंकि वेरिएबल क्या है आपका लोड रेजिस्टेंस, वो इक्वल टू करके 0 कर दिया। वो 0 करने के बाद ये कंडीशन निकल के आती है। समझ में आया? ये आप अगर प्रॉपर थ्योरी लेक्चर देखोगे तो उसमें सब कुछ समझ में आएगा। अब बात करें एसी की, तो सबसे ज्यादा एसी में स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। एसी में क्या होता है, पहला अब देखिए यहाँ पे एसी का आपको सर्किट कुछ इस तरीके से नजर आएगा, एक वोल्टेज एसी वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स कुछ भी हो सकता है। यहां पर आपको सोर्स इंपीडेंस होगा, सोर्स इंपीडेंस में RS प्लस JXS ये हुआ, हो सकता है सिर्फ रेजिस्टेंस हो सिर्फ रिएक्टेंस हो, इस तरीके से भी चीजें हो सकती है। मैंने अभी जनरलाइज ले लिया है, यहाँ पे हो सकता है यहाँ प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ हो सकता है। अब यहाँ पर जो लोड है वो अलग अलग हो सकते हैं, तो अभी मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, ZL से रिप्रेजेंट कर दिया। और इसमें 4 केस ले लिए कि सपोज करिए पहला केस है कि ZL अगर रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस रहता है, मतलब कि यहाँ ZL की जगह पे सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस रहता है, तो यहाँ पर RL किसके बराबर होगा, मोड ऑफ इंपीडेंस, मतलब जो ZS है उसका इंपीडेंस मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मोड ZS का मतलब है कि अंडर रूट RS स्क्वायर प्लस XS का स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कंडीशन कैसे आई है, ये कंडीशन वापस पूरा का पूरा ऐसा प्रोसीजर किया है हम लोगों ने, वहां से ये कंडीशन निकली है। इसका मतलब है कि लोड अगर यहां पर सिंपली एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर मोड ऑफ इंपीडेंस मतलब इंपीडेंस का जो मैग्नीट्यूड है उसके बराबर हो जाती है, उस कंडीशन पे पावर जो भी फ्लो होगा वो मैक्सिमम फ्लो होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है सारी की सारी। अब सपोज करिए जो ZL है ये RL प्लस JXL के फॉर्मेट में हो और जो वेरिएबल क्वांटिटी हो सिर्फ और सिर्फ आपकी रेजिस्टेंस हो, है ना। यहां पर भी वेरिएबल आपका क्या था, रेजिस्टेंस वेरिएबल ही था, यहां पर वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस हो। उस केस में RL की वैल्यू कैसे निकालेंगे, RS स्क्वायर प्लस XL और XS, मतलब सॉरी XS और XL, जो भी आपका जो XL है और XS है, इन दोनों का एडिशन का स्क्वायर। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां पर अगर कैपेसिटेंस होता, सपोज करिए ये माइनस होता, यहां पे ये माइनस होता, माइनस XL, तो हम यहां पर भी आपका माइनस लगाते, है ना। हो सकता है कैपेसिटिव नेचर का लोड होता, RC लोड होता तो यहां पर माइनस हो जाता, है ना। इसको मैं हटा देता हूं यहाँ पे, नहीं तो ये भी माइनस लगेगा आपको। सपोज करो यहाँ माइनस होता तो यहाँ पर भी हमें माइनस लेना है, ठीक है, क्योंकि मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन में क्वेश्चन कराया था, तो वहां पर मैंने, आप चैट बॉक्स में देखोगे तो वहां पर गलती से मैंने ये माइनस नहीं लगाया था, बट मुझे लगाना था, इसलिए मैंने वापस चैट बॉक्स में एक सॉल्यूशन करके फोटो लगाया है आपको, है ना। तो वो चैट बॉक्स में नेटवर्क थ्योरी जिन लोगों ने परचेस करा जिस सेंटर एप्लीकेशन पे, तो नेटवर्क वाले चैट सेक्शन में जाके देखना, स्क्रॉल करना, आपको फोटो नजर आएगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का, पूरा सॉल्यूशन करके दिया है मैंने, ठीक है। तो वो बात मैंने यहाँ पर भी रिमाइंड कर दी, क्योंकि जल्दीबाजी में मुझसे भी गलती हो गई है, तो आपसे गलती नहीं हो जाए इस वजह से ध्यान रखना, है ना। चलिए थर्ड नंबर आपका जो ZL है, थर्ड केस ऐसा हो सकता है कि अगर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों और वेरिएबल रिएक्टेंस है, तो ये रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, रिएक्टेंस की वैल्यू होगी माइनस XS के बराबर, मतलब जो भी XS है उसका नेगेटिव, जो भी XS है उसका नेगेटिव लेना है। फोर्थ केस ऐसा है कि पूरा का पूरा इंपीडेंस ही, मतलब पूरा इंपीडेंस मतलब रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों वेरिएबल हो, है ना, पूरा इंपीडेंस, तो उस केस में ZL इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन, है ना, ये कॉन्जुगेशन ऑफ
ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन बोलते हैं। कॉन्जुगेशन में इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, मतलब जेडएस। तो जेडएस का ये जो जेडएस है इसका कॉन्जुगेशन मतलब कि जो भी यहाँ पे साइन रहेगा जो इमेजिनरी पार्ट का उसका उल्टा लगाना है यहाँ पे, है ना। तो आपको क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। तो ये 4 केस हम लोगों ने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में बहुत ही डिटेल वर्जन में डिस्कस करे हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूं कि ग्राफ था जहां पे पावर और लोड रेजिस्टेंस के बीच में ग्राफ था, जहां पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हमें यहां पे कहीं मिडिल में जाके मिलता है, ठीक है, जहां पे मिडिल में मिलता है और उस कंडीशन पे RL इक्वल टू RS होता है। बट इफिशियंसी से हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ना। देखिए मैक्सिमम पावर और इफिशियंसी, अगर पावर ज्यादा मैक्सिमम फ्लो कराने की जाएंगे तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पावर अगर फ्लो होता है तो इफिशियंसी 50% ही रह जाती है, और 50% इफिशियंसी का मतलब है कि 50% लॉस। इस वजह से इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जब बनते हैं तो हमारा पावर मैक्सिमम करने का मोटिव नहीं होता है, वहां इफिशिएंट बनाना मोटिव है। क्योंकि 50% लॉस मतलब अगर 3 किलोवाट बिजली है तो 1500 आपका वाट तो क्या हो गया, 1500 वाट तो आपका लॉस में चले गया। इसी वजह से हमारा इलेक्ट्रिकल माइंडसेट से अगर हम लोग मैक्सिमम पावर देख रहे हैं तो वहां पे हमारा इफिशियंसी को ज्यादा तवज्जो देंगे। और इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट के लिए क्या है कि बिजली का बिल मैटर नहीं करता, क्योंकि बहुत ही कम पावर, माइक्रोवाट मिलीवाट पे काम करते, तो वहां पे पावर मैक्सिमम होना चाहिए। वहां इफिशियंसी 50% होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बिजली का बिल थोड़ी ज्यादा आ रहा है। आप मोबाइल खरीदने जाते हो तो दुकानदार से ये थोड़ी बोलते हो इसका बिजली का बिल कितना आएगा चार्जिंग करते टाइम पे, ठीक है। बट एसी खरीदने पहुंचते हो मोबाइल वाले से क्या पूछते हो कि ईयरफोन में आवाज आएगा कि नहीं, अच्छा है ना, साउंड अच्छा आने का मतलब क्या, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगता है वहां पे। चलिए बाकी वो सारी डिटेल अभी मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे। सेकंड आपका ये वाला मैंने एक डेरिवेशन करवाया है आपको फुल कोर्स में, मैक्सिमम पावर का रेजिस्टिव सर्किट पे P मैक्सिमम इक्वल टू VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH। ये फॉर्मूला बहुत काम का है, इससे भी आप लोग डायरेक्टली अगर VTH और RTH अगर आपको पता है किसी नेटवर्क का तो आप डायरेक्टली मैक्सिमम पावर निकाल सकते हो, ठीक है। इसका डेरिवेशन बताया। सेकंड एक थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक सर्किट दे रखा है और ये दूसरा सर्किट दे रखा है, यहां से लगा के पहले सर्किट से दूसरे सर्किट तक अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है तो उस कंडीशन में जो सोर्स वोल्टेज होता है आपका VS सोर्स वोल्टेज वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, वोल्टेज हाफ हो जाता है, ठीक है। ये वाली चीज मैंने आपको मैक्सिमम पावर हम लोगों ने मैक्सिमम इफिशियंसी और पावर जब निकाले थे डीसी मशीन में, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूं, वहां पर भी ये चीज बताई थी कि जब भी पावर मैक्सिमम होता है तो वोल्टेज क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, जो सोर्स वोल्टेज है वो हाफ हो जाता है। इसी वजह से ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग मैक्सिमम पावर फ्लो नहीं कराते, क्योंकि वोल्टेज हाफ हो जाएगा तो फिर तो बहुत दिक्कत है ना। तो यहाँ का टर्मिनल वोल्टेज जो रहेगा, ये जो हमें वोल्टेज मिलेगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, इस वोल्टेज का भी सोर्स वोल्टेज का हाफ मिलेगा हमें एक सर्किट से दूसरे सर्किट में जाते टाइम पे। एक क्वेश्चन भी करा दूंगा मैं इसके ऊपर, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इसके ऊपर इतना थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने बता दिया है शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि ये क्या है, क्रैश कोर्स है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं इसके। कंसीडर द सर्किट शोन इन द फिगर, है ना। देखिए मैंने ज्यादातर क्वेश्चंस आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाले लिए, क्योंकि स्टूडेंट को यहीं पे दिक्कत होती है ना, सिंपल क्वेश्चन नहीं लिए। अब देखिए यहां पर इस सर्किट में पूछा था मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड इन RL रेजिस्टेंस। अब इस RL रेजिस्टेंस में मैक्सिमम पावर जा रहा है, मैक्सिमम पावर जा रहा है इस RL में। तो यहां पर जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर वो क्या है, VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो VTH और RTH फाइंड आउट कर लो तो यहां पे निकल आएगा। अब देखिए क्या हुआ कि यहां से ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। सपोज करिए इस RL रेजिस्टेंस को हम लोग हटा देते थोड़ी देर के लिए और यहां पे ओपन सर्किट से VTH फाइंड कर लेते हैं और RTH। तो इस पूरे नेटवर्क को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इस पूरे नेटवर्क को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं कि ये है हमारा VTH, ठीक है, और ये हो गया हमारा RTH, ये हो गया RTH, और यहां पर वापस से ये RL रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, RL रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। RL रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। तो जो RL है हमारा मैक्सिमम पावर, ये पूरा नेटवर्क का इक्विवेलेंट कैसे, ये पूरा इक्विवेलेंट ही हो गया ना, ये इक्विवेलेंट VTH और RTH और वापस लोड रेजिस्टेंस हमने लगा दिया। इसका मतलब है कि RL किसके बराबर हो जाएगा, RTH के बराबर हो जाएगा। और अब यहां से जो भी पावर फ्लो होगा थोड़ी देर के लिए मैं करंट फाइंड आउट कर देता हूं, IL करंट। तो IL करंट कितना हो जाएगा, VTH डिवाइडेड बाय RL प्लस RTH हो जाएगा, ठीक है।
और पावर इसमें जा रहा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम पावर अगर है तो ये हमारा, क्योंकि कंडीशन लिया है ना RL इक्वल टू RTH, ये कंडीशन लग गई, मतलब जो भी अब पावर जाएगा वो मैक्सिमम, ये हो गया। अब ये IL रेजिस्टेंस यहाँ पे हम लोग रख देंगे, तो VTH का स्क्वायर डिवाइडेड बाय RL प्लस RTH का स्क्वायर इनटू RL। अब RL और RTH तो बराबर है, तो इसका मतलब RL क्या हो गया 2, तो ये हो गया 4, तो VTH का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 RL का स्क्वायर इनटू RL, एक RL से RL कैंसिल हो गया, ये RTH ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक RTH ही ले लो, एक तरह का है ना, RL और RTH तो एक ही है। तो ये वाला फॉर्मूला इस तरीके से निकलता है, तो पावर मैक्सिमम इक्वल टू VTH अपॉन 4 RTH। तो ये मैं अभी हटा देता हूं अभी के लिए, क्योंकि ये किस तरीके से आता है इसका डेरिवेशन ऑलरेडी करा चुका हूं आपको, ठीक है, तो ये अभी हमारे काम का नहीं है। समझ में आ गया ये फॉर्मूला कहां से आया, तो मैंने शॉर्ट में बता दिया है ना, नहीं तो स्टूडेंट भूल जाते हैं कि सर ये फॉर्मूला कहां से लेके आ गए। अब चलिए, अब हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करते हैं, तो मैं इसको लेके कॉपी पेस्ट कर देता हूं वापस से, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, कॉपी करने के बाद अब देखिएगा यहाँ पर ये हटा देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, है ना। अब यहाँ पे VTH फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले VTH फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे VTH हो गया, VTH फाइंड करना है, मतलब ये टर्मिनल हमारा VTH है, और ये वोल्टेज ले लेते हैं V2। अब देखिए गलती से V1 मत ले लीजिएगा, क्योंकि V1 ऑलरेडी आपका डिपेंडेंट वाला सिंबल है, इसलिए मैंने क्या लिया है V2 वोल्टेज लिया है, और ये आपका क्या हो गया है ग्राउंड हो गया है, ये आपका ग्राउंड हो गया है। अब हम लोग जल्दी से नोडल लिख लेते हैं, तो नोडल लिख लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, तो V2 माइनस VTH है ना, नोडल इस पे लिख रहा हूं मैं, V2 माइनस VTH डिवाइडेड बाई 1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2, और ये इनकमिंग करंट आ रहा है तो V1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें कैंसिल हो गई है, ये कैंसिल हो गया हमारा, V1 नॉट कैंसिल हुआ, कैंसिल नहीं हुआ है ना, दोनों सिंबल अलग है। अब देखिए गलती से अगर मैं यहाँ V1 ले लेता तो यहाँ कैंसिल कर देता, बट अभी कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि V1 और V2 अलग अलग है, ठीक है, ये छोटी छोटी गड़बड़ हो सकती है। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 2V2 माइनस 2VTH प्लस V2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये V1, तो इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूं, तो 3V2 माइनस 2VTH, ठीक है, और ये V1 एज इट इज ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन में आपका क्या है V1, VTH और V2, मतलब 3 अननोन है, हमें 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी सॉल्व करने के लिए। अब चलो एक नोडल ले लिया, दूसरा नोडल यहां पे लिख देते हैं, दूसरा नोडल इक्वेशन लिख देते हैं, तो VTH माइनस V2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस VTH माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 0। 3 एलसीएम ले लेंगे तो 3VTH माइनस 3V2 प्लस VTH माइनस 5 इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा 4VTH माइनस 3V2 इक्वल टू 5। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन हो गई। एक और इक्वेशन कहां से लाएंगे जिस पर डिपेंडेंसी, तो यहां से कुछ ला सकते हैं। अब देखिए ये एक ही एलिमेंट और इनके अक्रॉस दोनों वोल्टेज है, ये वोल्टेज कौन सा 5 वोल्ट हुआ ना, क्योंकि ये ग्राउंड है, तो ये है, तो हम ये बोल सकते हैं प्लस इधर और माइनस इधर। तो यहां पर एक इक्वेशन और फॉर्म की जा सकती है, क्या कि VTH माइनस 5 इक्वल टू V1। तो इसका मतलब है कि यहां पर V1 की जगह हम लोग क्या, ये इक्वेशन नंबर 3, जहां जहां V1 है वहां हम लोग VTH माइनस 5 पुट कर दे, तो अगर यहां पे पुट कर देते कितना हो जाएगा 3V2 माइनस 2 VTH, और V1 की जगह मैं पुट कर देता हूं VTH माइनस 5। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये इधर की साइड में ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 3V2 माइनस 3VTH इक्वल टू माइनस 5, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। और ये इक्वेशन को वापस से मैं यहां पे ला देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 3V2 और प्लस 4VTH इक्वल टू 5। अब दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, क्योंकि मुझे एडिशन से क्या हो रहा है डायरेक्टली, ये V2 कैंसिल हो गया, 4 और माइनस 3 कितना हो गया ये VTH, और यहां ऐड हो गया तो प्लस 5 माइनस 5 दोनों 0, तो 0, तो VTH कितना हो गया 0। अब VTH 0 हो गया, इसका मतलब है कि आपका 0 डिवाइडेड बाय जो भी हो RTH, बट वोल्ट अब न्यूमरेटर क्या हो गया 0 हो गया, इसका मतलब पावर भी क्या है मैक्सिमम पावर 0 वाट। तो आंसर क्या हो गया, A इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट सरप्राइज हो जाते हैं कि सर पावर 0 बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से दिया है कि कई बार रिजल्ट देख के हैरान हो जाते हैं स्टूडेंट
कि ये क्वेश्चन कैसे, ऐसे सरप्राइज आपको गेट के एग्जामिनेशन में मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था जिसमें हमको VTH फाइंड आउट करना था, तो आपको इक्वेशन बनाना है, इक्वेशंस को सॉल्व करना है सिंपली तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, इन द सर्किट शोन बिलो द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी ट्रांसफर्ड टू द लोड ZL इज। अब इस ZL पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कितना हो रहा होगा, है ना। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि यहां पर इसको मैं ओपन करके, इस ZL को ओपन करके इसको VTH और RTH के फॉर्मेट में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो सपोज करिए इसको मैं हटा देता हूं और A और B टर्मिनल के क्रॉस यहां से VTH और RTH फाइंड आउट कर ले। RTH नहीं होगा, ZTH होगा। तो ये सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये सर्किट बन जाएगा आपका AC VTH डिवाइड, और यहां पर ये हो जाएगा आपका ZTH और वापस से हम लोग कनेक्ट कर देंगे इसको, ZL को वापस कनेक्ट कर देंगे, ZL को वापस कनेक्ट कर देंगे। अब ZL का नेचर जो भी रहे हमें नहीं मतलब, ये ZL कनेक्ट कर देंगे, है ना ZL। तो ZTH और VTH दोनों फाइंड आउट कर लेंगे, तो यहां पे फिर पता चल जाएगा कि इसमें ZL और इसमें क्या अंतर है। अच्छा, इतना आने के बाद आपको देखो यहां पर कुछ भी हो, ये रेजिस्टेंस है और कोई भी रिएक्टेंस हो, कुछ भी हो, हमें नहीं मतलब। तो जो भी पावर डिसिपेट होता है सिर्फ रेजिस्टेंस में ही होता है, ये RL में ही पावर डिसिपेट होता है, ये रेजिस्टेंस में ही आपका क्या होगा, पावर डिसिपेट होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ZL फाइंड आउट करना है। ठीक है, ZL, और अगर आपका ये पूरा वेरिएबल है ना, क्योंकि ट्रांसफर मैक्सिमम पावर, तो ये पूरा वेरिएबल है और ये वेरिएबल होता है, इसका मतलब ZL इक्वल टू कितना हो जाएगा, ZS का कॉन्जुगेशन। मतलब ये जो ZTH है ये असल में ZS के बराबर है, इसका कॉन्जुगेशन हो जाएगा ZL। ठीक है, अब चलो अब फाइंड आउट करते हैं पहले। तो यहां पर VTH फाइंड आउट करते हैं, तो VTH क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया ओपन सर्किट, मतलब करंट 0 एम्पेयर, है ना। और ये है आपका करंट सोर्स, इसका RMS वैल्यू अगर देखो तो 10√2 डिवाइडेड बाय √2 एंगल 0 डिग्री हो गया। तो ये हो गया करंट, है ना। तो RMS में निकाला है ना, क्योंकि हमें करंट RMS में चाहिएगा, और यही करंट आपका कहां पे ट्रेवल करेगा, इसके अंदर ट्रेवल करेगा। मतलब है कि ये जो है आपका, ये VTH अगर मैं ले लेता हूं जो कि ओपन सर्किट रहेगा, तो VTH कितना हो जाएगा, इसमें जो जाने वाला करंट इनटू दिस इंपेडेंस। तो हम क्या बोल सकते हैं डायरेक्टली कि VTH इक्वल टू कितना हो जाएगा, करंट कौन सा जा रहा है, 10√2 कैंसिल हो गया, 10 एंगल 0 इनटू इंपेडेंस कितना है, ये हो जाएगा j⍵L। तो j⍵ कितना है 1000 और मिली कैंसिल हो जाएगा, तो ये 10j हो जाएगा, 10j सिंपली। तो ये हो जाएगा 10 + 10j। अब इसका मैं मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं, तो 10 एंगल 0 इंटू 10 स्क्वायर तो 2 √200, तो 200 का 10 बाहर और √2 यहां पे, और एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा VTH आपका 200√2 एंगल 45, ये हो गया आपका VTH। ठीक है, अब हमें ZTH फाइंड आउट करना है। ZTH यहां से देखेंगे हम लोग, ZTH तो ये हो जाए करंट सोर्स ओपन सर्किट हो गया, तो सिंपली यही ब्रांच मिलेगी। तो हमारा ZTH कितना हो जाएगा, ZTH होगा 10 + 10j, और यही हमारा सोर्स रेजिस्टेंस भी कहलाता है ZTH। अब ZTH आ चुका है, अब इसका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का कंडीशन क्या है कि आपका ZL जो होना चाहिए वो कॉन्जुगेट होना चाहिए ZS का कॉन्जुगेशन। तो ये कॉन्जुगेशन मतलब 10 - 10j, मतलब आपका 10 - 10j होगा। बट रेजिस्टेंस क्या है आपका, रेजिस्टेंस तो वही है। अब मैक्सिमम पावर निकालना है, सपोज करो मैक्सिमम पावर निकालना है, तो पावर मैक्सिमम निकालना है तो ये हो जाएगा I² RMS इंटू RL। और RL है क्या, RL आपका है, ये RL है, RL - 10, ये जो एक्सेस है ना, ये अगर कंपेयर करें तो ये आपका JXL है ना, JXL है। तो RL की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो इसका मतलब है कि करंट अगर आपका निकल जाएगा, करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, और करंट क्या हो जाएगा, करंट RMS अगर मुझे निकालना है, RMS करंट मतलब कि ये यहाँ पे फ्लो होने वाला करंट, यहाँ पे फ्लो होने वाला करंट आपका, ये करंट IRMS बोले या फिर IL बोले, जो भी है, तो ये करंट आपका VTH डिवाइडेड बाय ZL प्लस ZS। तो ये कितना हो गया, VTH आपका 200√2 एंगल 45। मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, वैसे तो हमें मैग्नीट्यूड ही निकालना, एंगल की भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे 10 + 10j और +10 - 10j,
तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, ये कैंसल, 20 गया तो 20 एकम 20, 10√2 एंगल 45। वैसे तो हमें 10√2 से ही मतलब, मैग्नीट्यूड से ही मतलब है, तो 10√2 का स्क्वायर इंटू RL कितना है 10, तो ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 2 इंटू 10, ठीक है। और यहां पर आपका हो जाएगा ये 10। हम लोगों ने कहीं पे मिस्टेक करी है ना कहीं, क्योंकि आंसर थोड़ा सा अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है मुझे। ये मिस्टेक हुई है हमसे यहां पर, है ना, 210 इंटू 10 100 होगा ना, ये हो गया 100, हो सकती है हमसे मिस्टेक हो सकती है। 100√2 हो गया, तो यहां पर भी कितना हो जाएगा ये 100√2, 100√2, तो ये आपका 10 तो 20, तो ये हो जाएगा आपका, इसको हटा देते हैं 2 मिनट, तो ये हो जाएगा आपका 100√2 डिवाइडेड बाय 20, तो 20 से 5 100, तो 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, तो यहां पर आपका है ना, ये हो जाएगा 5, तो 25 इंटू 2 इंटू 10, तो 50, और ये हो गया 500 वॉट, ठीक है। तो 500 वॉट इज द करेक्ट आंसर। हो सकता है मिस्टेक हो सकती है ना, ध्यान से करना, तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर देखिए ZL इक्वल टू क्या हुआ, ZS हुआ था। सबसे पहले हम लोगों ने ये कंडीशन निकाली कि कौन सी कंडीशन है जिसपे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्लो हो सकता है। तो ये आपका जो लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू, हमें पता चला कि आपका जो सोर्स इंपीडेंस है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन ले लिया, फिर VTH फाइंड कर लिया, फिर इस तरीके से पूरा प्रोसेस करके मैक्सिमम पावर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो मजा आया इस क्वेश्चन में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। So next question है क्वेश्चन नंबर 95। In the circuit shown below, Vs is the constant voltage source and IL is the constant current load, है ना, constant current load है, resistance दे रखा है। The value of IL that maximize the power absorbed by the constant current load, ये constant current load है, ये कितना maximum power absorb होगा, तो उसके लिए आपको IL की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये पूरा लोड है। अब सपोज करिए यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो पता ही नहीं चलता कहां से शुरुआत करें। तो आप क्या करें, जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि कहां से शुरुआत करना है, वापस आप बेसिक पे जाइए कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में करा क्या था हमने। करा ऐसा था कि पहले करंट निकाला हम लोगों ने, है ना, इसमें जो जाने वाला करंट वो निकाला, और पावर जो है वो हम लोगों ने मैक्सिमम करी। P इक्वल टू क्या लिखा, PL इक्वल टू I2R, RL लिखा ना हम लोगों ने। देखिए हम लोगों ने कैसे किया, PL इक्वल टू IL2RL, है ना। देखिए मैं आपको बताता हूं बेसिक पे कहां है हमारा थ्योरी, कहां है, ये हम लोगों ने ऐसा लिखा, और ऐसा लिखने के बाद करंट निकाला, करंट निकालने के बाद ये करंट वहां से पुट किया, और पावर को RL के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंशिएशन कर दिया। सेम चीज हमको, सेम प्रोसेस यहाँ पे आजमाना। जब भी ऐसे नए क्वेश्चंस दिखे हमें कि पता नहीं चल रहा है, अब आप बोलेंगे सर रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस तो है नहीं, बट लोड रेजिस्टेंस नहीं है तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर प्लस माइनस VL एक वोल्टेज अज्यूम कर लेते हैं। तो क्या पावर को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि PL इक्वल टू VL इंटू IL, है ना, सोर्स के अक्रॉस पावर ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, है ना, एक अज्यूम कर लिया हमने, मन से पोलरिटी ले ली, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर IL निकालना है अगर हमें, या फिर हमें KVL निकालना, थोड़ी देर के लिए KVL घूम जाए यहाँ पे, तो KVL घूम जाए और इसमें करंट आपका कौन सा है, IL करंट ही है। तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग कि VS माइनस R इंटू IL, ठीक है, इसको IL कर दीजिएगा, IL माइनस VL इक्वल टू 0। तो VL की वैल्यू कितनी आ जाएगी, VL की वैल्यू हो गई VS माइनस RIL, ठीक है, ये हो गई VL की वैल्यू। अब इस VL की वैल्यू को हमें यहां पे पुट कर देना है, तो PL कितना हो जाएगा, PL हो जाएगा VS माइनस RIL इंटू IL, है ना, और अब इसको VS IL और IL का स्क्वायर इंटू R, ये हो गया PL। अब हमें क्या कंडीशन निकालनी है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब फ्लो होगा। मैक्सिमम कंडीशन के लिए हमें क्या करना है, DPL डिवाइडेड बाय DIL का डिफरेंशिएशन करके 0 कर देना, जिसका डिफरेंशिएशन पहले कर देते हैं, तो ये हो जाएगा VS, और यहां पे IL के रिस्पेक्ट में तो 2IL R इक्वल टू 0। तो यहां पर हमें क्या मिल गया, यहां पर IL की वैल्यू मिल जाएगी VS डिवाइडेड बाय 2R, तो ये हो गई IL की वैल्यू, VS डिवाइडेड बाय 2R, VS डिवाइडेड बाय 2R। तो यहाँ पे पूछा क्या, आपसे पूछा यही है कि द वैल्यू ऑफ IL दैट मैक्सिमाइज द पावर एब्सॉर्ब बाय द कांस्टेंट करंट लोड इज।
तो आपका कांस्टेंट करंट लोड, ये हम लोगों ने देखिए पूरा का पूरा पावर लगाया, लोड के क्रॉस पर पावर लिखा, उसमें जो केवीएल की एक्सप्रेशन बन रही थी उससे हम लोगों ने पावर का एक्सप्रेशन बनाया और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन लगा दी। तो वो कंडीशन लगाने के बाद आपका जो आईएल आया है वो आया है Vs डिवाइडेड बाय 2R। तो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है? ऑप्शन मैच हो रहा है बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्या Vs डिवाइडेड बाय 2R इज द आईएल वैल्यू जिससे कि पावर मैक्सिमम हो सकता है। अच्छा, आपसे यहां पे ये पूछा जाता है कि पावर आपको मैक्सिमम निकालना है, पावर मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम पावर के लिए क्या करते हैं हम लोग, फिर ये आईएल की वैल्यू यहां पे पुट कर देते, आईएल की वैल्यू यहां पे पुट कर देते, तो हमें क्या मिल जाता, यहां पे मैक्सिमम पावर भी मिल जाता। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे काफी पूछे जाते हैं। Vs डिवाइडेड बाय 2R इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और अपने बेसिक्स को नहीं भूलना, जिस तरीके से बेसिक चलेगा।